गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड की पावन फलश्रुति में यह पंक्तियां उद्धृत करते हैं, जिनका आशय है भगवान श्री राघवेंद्र के गुणगण समस्त सुमंगल दायक हैं। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले संसार सागर से बिना किसी जलयान के सहज पार हो जाते हैं। और सचमुच संसार सिंधु संतरण के अनेक उपाय सदग्रंथों में प्राप्त होते हैं, किंतु बिना जलयान के संसार समुद्र पार करने के पीछे श्री तुलसीदास जी महाराज का आशय यही है कि जो श्री भगवन नाम अपने मुख में रखते हैं और हृदय में श्री राम जी को प्रतिष्ठित करके उनके आश्रित होकर जीवन जीते हैं, उन्हें भव सागर से पार जाने के लिए अन्य और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी इसी तरह पार गए और श्री विभीषण जी जो आए हैं वे भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हुए आए। देखियो जाई चरण जल जाता, इसीलिए उन्हें भी किसी साधन की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? आद्य गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं, शिष्य ने पूछा, एक छोटी सी पुस्तिका है मणिरत्न माला प्रश्नोत्तरी, उसमें शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछे गए, सदगुरु के द्वारा उत्तर दिए गए। पहला ही श्लोक है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार सिंधु में मुझ डूबते हुए के लिए आश्रय क्या है? गुरु कृपालो कृपया वदई तन। हे कृपालु गुरुदेव, उस साधन का वर्णन करें। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। विश्वेश विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही पार ले जाते हैं। और यत पाद प्लवमेक में वही भवाम बोधे स्ततीर सावताम। श्री हमारे बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज कि जिनके चरण कमल भव सिंधु के लिए सहज जलयान हो जाते हैं, वे कौन, किनके चरण? वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। और कितना सुंदर संकेत है सुंदर कांड में कि जो श्री राम जी के नाम का आश्रय ले वह भी संसार समुद्र से पार हो जाता है, और जो श्री राम जी के चरणों का आश्रय ले उसे भी किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह भी सहज पार हो जाता है। अब यहां पार तो होते हैं, लेकिन बड़ी विचित्र पार होते हैं। यहां पार जाते हैं फिर आते हैं। विभीषण जी हो चाहे श्री हनुमान जी हो, भगवान ने भी पार किया तो फिर आए। क्यों? कहा कि यह पार होना आवागमन से मुक्ति का संकेत नहीं है, क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न ले। उनका आना जाना बना रहता है, उनका आना जाना। अच्छा, उधर श्री जानकी माता है, इधर श्री राम जी हैं, और उधर से देखो तो उधर राम जी, इधर श्री जानकी माता। भक्तों का यही भाव है कि हम इस पार उस पार होते रहें,
किसके लिए? का भक्ति के लिए और भगवान के लिए हमारा आवागमन भी हो तो ठीक है। हम तो भगवान नाम आश्रय लेकर, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान के भरोसे रहते हैं। जिनकी रसना रस नाम का ले, जिनकी रसना रस नाम का ले, नित नेह सुधा बरसाती रही। अखियां रही सांवरी सूरत में पगी, और कानन कीरति भाती रही। पद पंकज पर नित्य चढ़ा रहा मानस, और न बात सुहाती रही। उनको भवभीति न जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही। और इसीलिए देखो, मुक्ति वे चाहें जो बंधन में हो। जिन्हें बंधन का अनुभव हो रहा है वे मुक्ति चाहते हैं, और ठीक है, बंधन से तो मुक्ति होनी ही चाहिए। लेकिन भक्त बंधन में नहीं है, भक्त तो बंधन में नहीं बंधन में रहता है, भगवान के बंधन में। और जो बंधन में रहता है वह मुक्ति क्यों चाहेगा? बंधन में रहने वाले को मुक्ति नहीं चाहिए, हाँ बंधन में रहने वाले को मुक्ति चाहिए। तो सुंदर कांड मानो यह संकेत करता है कि जो भगवान के बंधन में रहें वे चाहे इस पार रहें चाहे उस पार रहें, पर वे जहां भी रहेंगे भगवान के होकर रहेंगे और भगवान उनके होकर रहते हैं। यह कथा है। श्री हनुमान जी भी पार गए और उस पार पहुंचे। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। गिरि पर चढ़ी लंका कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। अति दुर्ग विसेखी। गिरि गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। जय जय। कितना सार्थक संकेत है। सुंदरकांड कब? श्री हनुमान जी जब समुद्र के इस पार थे तो यहां भी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। और उस पार भी गए तो गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। और एक संकेत है, जब वन में है चढ़ी गिरि शिखर चहूं दिशि देखा। श्री हनुमान जी कितना सुंदर संदेश देते हैं। हनुमान जी जब मिलेंगे तो किसी न किसी गिरि शिखर पर बैठे हो, और जब जब कोई समस्या आती है तो गिरि शिखर पर। अच्छा, गिरि पर्वत, और पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। ये हमारे वेद पुराण ही पर्वत हैं, और इनका शिखर, इसका अर्थ है कि इन सदग्रंथों के द्वारा जो दिव्य संदेश मिला है उसकी निष्ठा में रहना, उसकी ऊंचाई में रहना। और इसका अर्थ यह है कि जो इस निष्ठा की ऊंचाई में रहते हैं वे चाहे इस पार रहें चाहे उस पार रहें, चाहे भवन में रहें चाहे वन में रहें, उनके जीवन में सुंदर कांड ही सुंदर कांड है।
अच्छा, इसीलिए भूधर, भू इसको धारण कर। तो वेद पुराणों के इस मर्म को धारण कौन करे? भू। और भू कौन? तो सुमति भूमि थल। सुमति की भूमि जिस मर्म को धारण करती हो उसकी ऊंचाई पर रहे। लेकिन एक बात है, सुमति भूमि, तो सुमति मिले कहां? का शंभु प्रसाद सुमति। और शंभु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। तो सदगुरु शिव के द्वारा मिली हुई सुमति श्रद्धा के साथ वेद पुराणों के जिस मर्म को धारण करती है, उस मर्म की निष्ठा में रहना, यही श्री हनुमान जी महाराज का संकेत है। और लंका में तो विशेष, लंका को जब देखे तो ऊपर से ही देखे, उस भूमि से ऊपर उठकर देखे। जहां भोग भूमि है, इसको देखे तो ऊंचाई से ही देखे, और हनुमान जी ऊपर से देखते हैं। अच्छा, प्रशंसा भी करते हैं, बड़ी सुंदर है। कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी, बड़ी चमकदार है, पूरी नगरी चमचम चमचम चमकती है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा क्या कि चमकती तो बड़ी सुंदर है नगरी, नगरी सुंदर है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम ये चमक दमक देखने थोड़े ही आए हैं, हम तो इस चमक दमक में श्री सीता माता को खोजने आए हैं। बस यही मानो सुंदर संकेत है कि संसार की चमक दमक देखकर प्रसन्न तो हों, पर ये हम चमक दमक देखने नहीं आए हैं, हम तो इस चमक दमक वाली दुनिया में भक्ति माता की खोज करने आए हैं। यह अब श्री हनुमान जी ने एक बात सोची, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघुरूप धरो निसी, नगर करो पैसा। आप देखेंगे सुंदरकांड में विचार शब्द बहुत बार आया है। और अगर विचार करके देखें तो सुंदरकांड के पहले एक कांड है किष्किंधा कांड, और सुंदरकांड के बाद एक कांड है लंका कांड। दोनों कांडों के साथ विचित्रता जुड़ी हुई है, विडंबना जुड़ी हुई है। ये किष्किंधा जो सुंदरकांड से थोड़ा पहले है वो किष्किंधा कांड, और जो सुंदरकांड से थोड़ा आगे है वो लंका कांड है। किष्किंधा कांड की विडंबना क्या है? यहां विचार होता है, काम नहीं होता। राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा कि आपने श्री जानकी जी को देखा? हां देखा। राम जी को प्रसन्नता हुई, चलो श्री जानकी जी को देखने वाला कोई मिला। और लक्ष्मण जी को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? लक्ष्मण जी बोले इनसे पूछो कि इन्होंने देखा तो किया क्या। जटायु जी ने तो देखा नहीं तो सुना था, गीधराज सुनी आरती बानी, तो धावा क्रोधवंत खग कैसे, और ये देखते रहे। भगवान ने कहा कि हमने पूछा था, ये यही कह रहे हैं, मंत्रण सहित यहां एक बारा, बैठ रही हूं मैं करत विचार। मैं विचार कर रहा था। लक्ष्मण जी बोले महाराज ये केवल विचार करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते जो विचार तो बड़ा अच्छा करते हैं पर विचार ही करते रहते। ये केवल विचार करने वाले भी विचारे हैं, विचार तो करते हैं पर करते नहीं।
पर लंका कांड की दूसरी विडंबना, वहां लोग केवल करते हैं, विचार नहीं करते। एक दिन रावण ने कहा, समुद्र किनारे सेना आ गई है वानर वाहनी श्री राम जी के साथ। मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए? मंत्री लोग बोले क्या करिए, विचार करने की जरूरत क्या है? नर कभी भालू आहार हमारा, बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, हम खा जाएंगे। तो किसी ने धीरे से कहा कि खाने पीने में भी तो विचार करो। तो एक ने कहा कि जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा, सबको खा जाओगे? हाँ, नर कभी भालू आहार हमारा। रावण बोला वाह बहादुर, तुमसे यही आशा थी। रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त, कहने लगा पिताजी इनकी बातों में मत आओ, ये कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर सकेंगे। दरबारियों ने कहा ये तो हमारा अपमान है। रावण के पुत्र ने कहा अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन विचार करो, खा जाओगे इतने बंदर मनुष्य भालुओं को जो तुम कहते हो हमारा भोजन है, तो इन बंदरों को भालुओं को खा जाओगे? दरबारी लोग बोले अवश्य। प्रहस्त ने कहा कि कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई थी। उस दिन तुम्हारा पेट खराब था, तुम्हें भूख नहीं लगी थी, क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कसना धरी खाओ। क्यों नहीं खा लिया? एक को खा नहीं पाए, उतनों को खाने की बात करते हो, विचार तो करो। रावण ने कहा निकल जाओ, हमारे यहां विचार नहीं किया जाता है, काम किया जाता है। किष्किंधा कांड में काम कुछ नहीं किया जाता, केवल विचार किया जाता है। और लंका कांड में विचार नहीं किया जाता, केवल काम किया जाता है। इसीलिए तो आग लगी। बिना विचारे काम करने वाले का मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकते। तो लंका कांड में बिना विचारे काम होता है, और किष्किंधा कांड में काम नहीं होता, वह विचार ही होता है। और आज देखें तो हमारे समाज की भी ऐसी दशा है, जो विचारे केवल विचार कर पा रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो सुंदर कांड हो कैसे का बिना विचारे काम करने वाले थोड़ा पीछे लौटे और केवल विचार करने वाले थोड़ा आगे बढ़े, तब सुंदर कांड होगा। और मानस में सुंदर कांड में विचार है, विचार के साथ तुरंत काम है। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी ने विचार किया, अति लघु रूप धरो, मैं छोटा ही ना बनूं, अत्यंत छोटा बनूं, अत्यंत छोटा रूप बनाना, और वह भी रात्रि में। पहले तो अत्यंत छोटा बनना और फिर रात्रि में जाना ताकि कोई हमें देख न सके। और कितना महत्वपूर्ण सूत्र मिल गया, अद्भुत सूत्र है। अद्भुत सूत्र यह है कि वे भक्ति माता की खोज करने आए, तो भक्ति माता का दर्शन अगर करना हो तो अत्यंत छोटा बनकर जो जाएगा उसी के जीवन में भक्ति माता का दर्शन होगा, कृपा होगी। छोटा तो बने, बिना लघु बने और अति लघु बने कैसे भगवान की कृपा का दर्शन हो, कैसे माता जानकी जी का दर्शन हो। और अत्यंत छोटा रूप बनाए और रात में चले ताकि कोई देखे नहीं, तो ऐसे काहे को जाते को कोई देखे नहीं का। इसलिए भक्ति को पाने का उपाय और दर्शन यह है कि वह भक्ति का दर्शन है, उसमें प्रदर्शन नहीं चाहिए, कोई हमें न देखे, हमें न देखे। तो जिसे अपने को दिखाने की प्रवृत्ति न हो, सचमुच वही भगवान को देख पाता है, वही भक्ति माता को देख पाता है। हनुमान जी का भाव यह है
कि हम अपने दिखाने के लिए थोड़े ही आए, हम तो देखने के लिए आए और इसलिए छोटे बने। अच्छा, और एक बड़ा सुंदर संकेत है, कितना छोटा रूप बनाए और क्या बने। मस्तक समान रूप कपि धरी, धरी 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 मस्तक समान समान मस्तक समान रूप कपि धरी, धरी 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 मस्तक समान। लंकही चले तुम्हें नर हरि 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 मस्तक मस्तक समान मस्तक समान मस्तक समान। श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करते हैं, कैसे? मच्छर जैसा। अब वहां समान है, पर बहुत बार लोग समान तो भूल ही जाते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी मच्छर बन गए। अरे हमने कहा मच्छर नहीं बन गए, ये हनुमान जी का दैन्य है, ये भक्त का दैन्य है। अच्छा, वैष्णव भक्त भगवान के भक्त में दीनता होती ऐसी है। देखो आप हनुमान जी की वैशिष्ट देखो। हनुमान जी भगवान की कथा लेकर गए हैं, श्री जानकी माता को कथा सुनाने जा रहे हैं और भगवान का नाम लेके गए, भगवान को हृदय में लेकर गए। अच्छा, अब उस पार गए, कितनी बड़ी बात है, समुद्र पार करके गए और अपने को क्या समझ रहे हैं? मच्छर। यह उनकी दीनता है, यह उनकी भक्ति है। विडंबना देखो, क्यों समझते हैं? क्योंकि हनुमान जी उस पार तो गए हैं, समुद्र के उस पार गए हैं और भगवान की कथा सुनाने गए हैं, लेकिन भगवान से भरकर गए हैं। जास बार बार रघुवीर समारी, हृदय में राम चले हरस ये धरि रघुनाथा का जो भगवान के से भरकर जाएगा, वह समुद्र पार भी भगवान की कथा अगर सुनाने जाए तो दीनता के कारण अपने को मच्छर समझेगा। और जो अभिमान से भरकर जाते हैं, वे समुद्र पार चले गए तो उनको वे अपने को मच्छर समझते नहीं, वे तो वे होते ही मच्छर हैं, अपने को हाथी समझते हैं। हाँ, वो तो हम और हम पता नहीं क्या हो गया हम। हाँ। क्यों उन्हें ऐसा लगता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कथा लेकर आए हैं। और हनुमान जी से किसी ने पूछा
कि मुद्रिका आप लेकर गए। हनुमान जी बोले ले मुंदरी बा पार गई, मुद्रिका ही हमें उस पार ले गई। और संकेत बड़ा सार्थक है, जिन्हें यह लगता है कि हम कथा को लेकर आए वे अभिमान से भर जाते हैं, और जिन्हें यह लगता है कि कथा ही हमें यहां तक लेकर आई है उनका मन भगवान से भर जाता है। श्री तुलसीदास जी यही तो कहते हैं, आप हो आप को नीके के जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो, कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। और सोई है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो, हो तो सदा खर को असवार, तिहारे नाम गयंद चढ़ायो। श्री हनुमान जी को लगता है कि महाराज ये तो भगवान की महिमा है, हमारा क्या है। और मसक समान क्यों, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। इसलिए हनुमान जी का यह दैन्य है, मसक समान रूप कभी धरे। पर लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। एक कह रहा था कि हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई, अंगूठी तो बड़ी होगी। और तो एक संत ने कहा कि मुद्रिका है वह तो घटती रहती है, बढ़ती रहती है, भगवान के दिव्य भूषण है, इनमें ऐसी लौकिक बुद्धि से अर्थ नहीं लेना चाहिए। भगवान की कथा अलौकिक, उनके आभूषण अलौकिक। तो बोला नहीं ये कोई उत्तर नहीं। तो उन संत जी का शिष्य था, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपसे नहीं समझेंगे, हमसे समझेंगे। तो संत जी ने कहा कि तुम समझाओ। तो उसने बोला बोले इधर आ, क्या पूछ रहे हैं। बोला हम पूछ रहे थे कि हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई। तो बोला सुनो, एक कहावत तुमने सुनी, लंका में सब 52 गज के। बोले हाँ सुनी, और मानस में पढ़ा भी होगा, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। पहाड़ जैसा आकार तो कुंभकर्ण का, धरे प्राण कज्जल गिरी जैसा। रावण आदि का वर्णन पहाड़ों की तरह। बोले हाँ तो, बोले पहाड़ पहाड़ जैसे इनके शरीर थे। बोले बिल्कुल। तो बोले फिर हमारे तुम्हारे शरीर को लगने वाले छोटे छोटे मच्छर इनका क्या बिगाड़ सकते, बोलो। तो क्या मतलब, बोले जहां पहाड़ जैसे शरीर होंगे वहां मच्छर कम से कम बिल्ली जितने बड़े तो होंगे ही, तब तो लग पाते होंगे। बोले हाँ ये बात तो है। बोले फिर तो अंगूठी की कोई समस्या नहीं रही। बोले हाँ ये सही है। तो कुछ लोग ऐसे, क्योंकि इस रावण ने सबसे कर लिया टैक्स, साधुओं के पास भी भेज दिया, उनसे भी इकट्ठा कर। साधु बोले इनकम हो तो टैक्स लिया, यहां तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, काहे का जा लौट के आए। रावण ने पूछा क्यों लेकर नहीं आए। बोले साधुओं ने मना कर दिया। क्यों। बोले वो लोग कहते थे हम लोग विरक्त हैं, हमारे पास क्या है, हम लोग तो विरक्त हैं। रावण बोला विरक्त हैं तो है, रक्त तो है, वही ले। बेचारे विरक्तों का भी रक्त ले गए। और हनुमान जी कौन है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं। कहा विरक्तों से कहा चिंता मत करो, इसने तुम्हारा रक्त लिया। और मच्छर का काम क्या, एक ही काम क्या, सोने नहीं देता। और ये लंका सोने की है, वैसे सोने की तो है, वैसे भी सोने की है। यहां सब सोने वाले हैं, यहां तो 6-6 महीने सोने वाले हैं। अच्छा मच्छर एक काम करता है, अपना गाना सुनाता है। और शायद वो ऐसा गवैया रहा हो जिसका गाना कोई सुनता नहीं था, तो मच्छर बन के सुनाता है, गुनगुन गुनगुन, कोई न सुने तो जगह जगह की सुनाता है। अरे तो हनुमान जी भी तो भगवान का गुण गाने वाले हैं और सोने वालों को जगह जगह की सुनाएंगे। सुनो, और संतों से कहा चिंता मत करो, तुम्हारी ओर से भगवान ने हमें भेजा, अब तुम्हारा बदला लिया जाएगा।
नरहरि भगवान को जय हो। नरहरि भगवान को हृदय में रखा तो नरहरि, नर रूप हरि, तो हमारे श्री राम जी और श्री नरसिंह भगवान को सुमिर नर हरि। नरसिंह भगवान की लंका में प्रतिष्ठा, पूजा, तो स्थान देव के नाते श्री नरसिंह भगवान का स्मरण किया। और दूसरा यह कि नर रूप हरि श्री राम जी को हृदय में धारण किए हनुमान जी। नाम लंकनी नी नी नाम लंकनी एक नाम लंकनी नाम लंकनी लंकनी नाम लंकनी एक निष्करी नाम लंकनी नाम लंकनी 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 नाम लंकनी एक निष्करी नाम लंकनी नाम लंकनी नाम लंकनी लंकनी। श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया। शोक चलसी मोह निंदरी। हनुमान जी महाराज से बोले, अरे मेरी उपेक्षा करके कहां जा रहे हो? राक्षसों का यही स्वभाव होता है। आप कितने ही छोटे बनकर चले, कितने ही नम्र बनकर रहो, आपने देखा होगा कुछ होते ही इस राक्षसी स्वभाव का, कोई छोटा बनकर जाए, भैया हाँ आजकल तुम्हारे बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं। वो बेचारा हाथ जोड़े सिर जोड़े, नहीं नहीं भैया साहब मैं अच्छी तरह समझता हूं, तो बहुत अभिमान हो रहा है। लेकिन श्री हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हम विनम्र हैं, कायर नहीं हैं। विनम्रता गुण है, कायरता दोष है। एक संत कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही, वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते हैं केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हम तो नम्र बन के चले, बिल्कुल छोटे बनकर चले, और कोई कहे कि हमें कुछ नहीं समझते तुम, सो कहा चले तो मोह निंदरी। हमारी विनम्रता को कोई हमारी दुर्बलता समझे, हमारे गुण को कोई दोष समझे, महानता को मजबूरी समझे, तब करना क्या चाहिए?
हमारी विनम्रता को कोई कायरता समझे, हमारी महानता को कोई मजबूरी समझे, हमारी सरलता को कोई बुद्धूपन समझे। अच्छा, लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। कई कुटिल लोगों को आपने देखा होगा, जब आपकी निंदा उन्हें करनी होगी तो मालूम कैसे कहेंगे, अब आप भी तो बहुत सरल हो। आप वो सीधे ही कह रहे हैं कि बुद्धू हो, पर वो शब्द अच्छा नहीं लगे। सरल हो आप, मतलब समझते नहीं हो। जब ऐसी स्थिति हो जाए तब सुंदरकांड ने बहुत सुंदर संकेत दिया है। वर्तमान संदर्भ में बड़ा उपयोगी संदेश है। श्री हनुमान जी ने एक काम किया। मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक महाकवि हानि मुट्ठी का एक महाकवि हानि मुट्ठी का एक धनवानी मुट्ठी का एक महाकवि हानि रुद्र धरणी धनवानी मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक। श्री हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया। बस यह संदेश क्या है? मुक्के का, मुष्टिका का, मुट्ठिका। अब ऐसे तो हनुमान जी के हाथ में गदा है, तो मुट्ठिका का अर्थ वह भी, और वैसे भी मुष्टिका। अच्छा, गदा भी ऐसा शस्त्र है कि बिना मुट्ठी बांधे चलता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपने हाथ में तरह तरह की उंगलियां हैं और सब अलग अलग प्रकार की। ये छोटी, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये उंगली अलग, अंगूठा अलग। पर जब मुष्टिका बांधते, चाहे गदा पकड़े, चाहे मुक्का बांध कर किसी पर प्रहार करें, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो जैसी उंगलियां हाथ में अलग अलग हैं, 5 हैं, सब अलग अलग हैं, इसी तरह समाज में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा, कोई अंगूठे की तरह अलग थलग। लेकिन जब समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारी विनम्रता को कायरता समझा जाए, हमारी सरलता को कोई बुद्धूपन समझे। अच्छा, लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। कई कुटिल लोगों को आपने देखा होगा, जब आपकी निंदा उन्हें करनी होगी तो मालूम कैसे कहेंगे, अब आप भी तो बहुत सरल हो। वो सीधे ही कह रहे हैं कि बुद्धू हो, पर वो शब्द अच्छा नहीं लगे। सरल हो आप, मतलब समझते नहीं हो। जब ऐसी स्थिति हो जाए तब सुंदरकांड ने बहुत सुंदर संकेत दिया है। वर्तमान संदर्भ में बड़ा उपयोगी संदेश है। श्री हनुमान जी ने एक काम किया। मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक महाकवि हानि मुट्ठी का एक महाकवि हानि मुट्ठी का एक।
महाकविहाने रुद्रपमत धरणी धनमणि मुटिका एक मुटिका एक मुटिका एक। श्री हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया। बस यह संदेश क्या है? मुक्के का, मुष्टिका का, मुटिका। अब ऐसे तो हनुमान जी के हाथ में गदा है, तो मुटिका का अर्थ वह भी और वैसे भी मुष्टिका। अच्छा, गदा भी ऐसा शस्त्र है कि बिना मुट्ठी बांधे चलता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपने हाथ में तरह तरह की उंगलियां हैं और सब अलग अलग प्रकार की। ये छोटी, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये उंगली अलग, अंगूठा अलग। पर जब मुष्टिका बांधते, चाहे गदा पकड़े चाहे मुक्का बांध कर किसी पर प्रहार करें, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो जैसी उंगलियां हाथ में अलग अलग हैं, 5 हैं, सब अलग अलग हैं, इसी तरह समाज में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा, कोई अंगूठे की तरह अलग थलग। लेकिन जब समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारी विनम्रता को कायरता समझा जाए, हमारी सरलता को बुद्धूपन समझा जाए, हमारी महानता को मजबूरी समझा जाए, जब ऐसा होने लगे कि दुरुपयोग होने लगे हमारे सद्गुणों का, उस समय सारे समाज को इकट्ठे हो जाना चाहिए। यही मुष्टिका बंधने का संकेत है। सब इकट्ठे फिर प्रहार करो। मुश्किल तो यही है, इकट्ठे ही तो नहीं हो पाता। अच्छा, एक बात और है, समझदारों की सबसे बड़ी बुराई एक है, समझदारों में सब गुण अच्छे होते हैं, एक ही बुराई है, ये कभी संगठित नहीं रहते। अच्छा, बुरे लोगों की सबसे बड़ी अच्छाई एक है, ये कभी अलग नहीं हो सकती। बुरे लोग बराबर संगठित रहेंगे और महाराज प्रतिभावान कभी इकट्ठे नहीं रहते। हम लोगों की हानि होती इसीलिए क्योंकि हम सब प्रतिभावान हैं, इसीलिए तो इकट्ठे नहीं हैं। विशेष तो हैं पर परेशान भी विशेष हैं। क्यों? अच्छा, आप देखो, शराबियों में इतना प्रेम होता है, जुआरियों में, गांजा भांग वालों में देखो आप, पता ही लग जाए कि दम लग रही है, उसमें ही लगता है कि दम मिल गई। महाराज आप चलो, हम आ जाएं थोड़े से, फिर ढूंढ लेते हैं। अच्छा, दिन भर चाहे अलग अलग रहें। अच्छा, एक और अजीब बात है, सारा समाज इस चेष्टा में रहता है, परिवार वाले भी, समाज वाले भी, सब कि ये अलग अलग हो जाए। अच्छा, बोलो शराबियों को रोज डांटा जाए, खबरदार जो वहां गए उनके पास, वो पिट लेते हैं, गालियां सुन लेते, शाम को वहीं मिलते हैं। एक जुआरी दूसरे जुआरी के बिना नहीं रहेगा, एक शराबी दूसरे शराबी के बिना नहीं रहेगा। अच्छा, ढूंढ लेते हैं, ढूंढने का तरीका भी बड़ा अजीब है। एक आदमी अफीम खाता था, दूसरा और मिल गया, तो बोले एक काम करो, क्या? बोले किसी ऐसे को तलाशो ताकि उससे पता लग जाए, थोड़ा मौज मस्ती हो। बोले ढूंढे कैसे? तो बोले सरल उपाय। क्या? बोले रस्सी उस किनारे, तुम पकड़ लो इस किनारे, हम पकड़ने सड़क पे खड़े हो जाओ। बोले रस्सी है कहां? बोले झूठी। तो एक ही इधर खड़ा हो गया, तो हाँ भैया संभल के लेना, वो वहां ले रहे हैं, दो जरा दो। और रास्ते से जो निकले, भैया देख के रस्सी है। सब कहते पागल है, रस्सी है कहां? एक आया तो खड़ा हो गया। बोले कैसे खड़े? बोले पहले रस्सी तो हटाओ तब निकले। दोनों बोले पकड़ लो भैया, यही है। तो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, रह नहीं सकते बाहर। अच्छा, 4 शराबी जुआरियों को आप अलग नहीं कर सकते, और बात थोड़ी अटपटी, और 4 विद्वानों को आप इकट्ठा रख नहीं सकते, रह नहीं सकते। अरे विद्वान तो जाने तो गुणी जन प्रतिभावान, 4 कलाकार नहीं रहे, 4 नहीं, 2 नहीं रह सकते। 2 और एक ही काम करने वाले, फिर तो कहना क्या है, रह नहीं सकते।
अच्छा, ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है, स्वाभाविक बात है। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि ये इनमें संगठन क्यों, बुरे लोगों में संगठन क्यों और अच्छे लोगों में संगठन क्यों नहीं। तो हमें एक ही बात समझ में आई कि शराबियों को, जुआरियों को, ये भंगेड़ी गंजेड़ियों को गालियां मिलती हैं, अपमान होता है, और विद्वानों का, कलाकारों का, गुणियों का सम्मान। भाई यही एक कारण है कि गाली और अपमान आदमी मिलकर भोगना चाहता है और सम्मान अकेले पाना चाहता है, श्रेय अकेले लेना। अब गाली मिले तो तुम भी आओ, ये भी तो थे साहब, हम अकेले थे क्या? ये भी थे, मतलब इन्हें भी 4 गालियां सुनाओ। तो अपमान आदमी मिलकर भोगना चाहता है और श्रेय आज भी प्रतिभाओं की कमी थोड़ी ही है, पर हमारे देश में आज भी प्रतिभाएं प्रचार के बाद भी सफल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अकेले ही श्रेय लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जिस दिन अच्छे लोग संगठित हो जाएं, मुझे लगता है कि बुरे लोग समाज के लिए समस्या तो हैं, पर बुरे लोगों से ज्यादा समस्या तो इन अच्छे लोगों की है जो इकट्ठे नहीं होते। अगर ये इकट्ठे हो जाएं, और मुझे लगता है अच्छे लोगों का संगठन ही हनुमान जी की मुष्टिका है, उसके आगे लंकनी सफल हो नहीं सकती, पर इकट्ठे तो हों। और जब तक हनुमान जी की मुष्टिका नहीं बंधेगी तब तक आप पढ़ते रहो किताबों में, अखबारों में, कितने ही कांड होते रहे, सुंदर कांड नहीं हो सकता। इसलिए श्री राम कथा संदेश देती है संगठन। अच्छा, और दूसरी मुष्टिका की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मुष्टिका एक, मानो एक ही उपाय है संगठन, और एक बार इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर। लेकिन हनुमान जी का क्या आदर्श है। अतुलित बलधामा में मुष्टिका थोड़ी तगड़ी पड़ जाती तो लंकनी बचती नहीं, लंकनी को मारा नहीं। इसका अर्थ क्या है? ये भारत का आदर्श है, हनुमान जी के चरित्र के द्वारा भारत का आदर्श। भारत का आदर्श यह है कि हम व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, हम तो व्यक्ति में आई हुई बुराई के विरोधी हैं। हनुमान जी लंकनी के विरोधी नहीं, लंकनी रहे, लंकनी जीवित रहे, पर लंकनी में जो बुराई है वह निकल जाए। हम व्यवस्था के विरोधी कहाँ हैं, पर व्यवस्था में आई हुई बुराई दूर हो जाए, इसके लिए संगठन होना चाहिए। यह सुंदरकांड का संकेत है, और लंकनी का इलाज हो गया। मुट्ठी का एक, मुट्ठी का एक मां कपिहानी, मुट्ठी का एक। हानी हानी का एक। रुधिर बमत धरनी, धन मणि मुट्ठी का एक। रुधिर बमत धरनी, धन मणि मुट्ठी का एक। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी, धन मणि मुट्ठी का एक। मुट्ठी का एक एक, मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक मुक्के का प्रहार किया, लंकनी के मुख से रक्त निकला, रुधिर बमत। एक सज्जन बड़ा अच्छा अर्थ करते थे कि लंकनी के मुंह से निकला रक्त और लंकनी बन गई विरक्त, विरक्त हो गई,
अच्छा एक बात है, अगर भीतर की बुराई बाहर निकल जाए तो व्यक्ति संभल जाता है, और लंकनी संभल गई। पुनि संहारी उठी सो लंका, जो संभल जाते हैं वे ही उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। अब विनम्रता आ गई। जोरी पानी कर विनय सशंका, हाथ जोड़ के विनती करने लगी। शंका है कि कहीं हमको ही न मार डाले, दूसरी बार गदा ना उठ जाए। पर हनुमान जी ने कहा शंका मत करो, हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, पर तुम जो गलत बात बोल रही थी उसके विरोधी थे। लंकिनी बोली मैंने गलत क्या कहा था? हनुमान जी बोले तुम कह रही थी जानिस नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां लगी चोरा, यह भी पाठ मिलता है, पुरानी प्रतियों में था, लंक कर चोरा। मेरे आहार चोर हैं, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा कि ये चोरों को खाती है कि चोरों को रखाती है? हनुमान जी का भाव यह था कि अगर चोर तेरे भोजन हैं तो सबसे पहले तुझे रावण को खा लेना चाहिए, वही लंका का सबसे बड़ा चोर है। रेतीय चोर कुमार गाम। और हनुमान जी ने कहा कि हम तो चोर का पता लगाने आए हैं, और चोर को खाने वाली व्यवस्था, जब चोर का पता लगाने वाले को ही खाने लगे तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है। यही राम कथा संकेत है। पर अब इलाज हो गया, तो ये इलाज तो होना चाहिए भाई, जिसके लिए हो वह तो करो। कहे कि चोरों को खाती हूं, चोर का पता लगाने वाले को खा जाए। लंकनी ने कहा कि अब मैं संभल गई। और कितना अद्भुत संकेत है कि कुसंग पर जब सत्संग का प्रहार होता है तो बुराई मन की बाहर आ जाती है और साधक संभल कर अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाता है। यही इस कथा का संकेत। जब राम नहीं ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल होश से कपि के मारे, तब जाने सो निश्चर संहारे। अब राक्षसों का विनाश होगा। आप एक काम करो, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, प्रवेश नगर प्रवेश नगर, प्रवेश नगर कीजिए सबका, प्रवेश नगर कीजिए, प्रवेश नगर कीजिए, प्रवेश नगर कीजिए। प्रवेश नगर, नगर नगर की, नगर में प्रवेश करके सब काम करो। और हनुमान जी महाराज, आप जहां हैं वहां राम जी हैं, और जहां राम जी हैं बाहर से वो कोई भी नगरी हो, वहां अयोध्या है। अवध ताहीं जहां राम निवास हो। इसलिए आप भले ही बाहर लोक दृष्टि से लंका में हैं, पर राम जी जाए वहां अयोध्या है। इसलिए हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम जी को हृदय में रख। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर
मंदिर मंदिर प्रतिकद शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, मंदिर माही। अति विचित्र कई जात सुनाही, अति जात सुनाही। शयन किए दे हाथ पीते ही, शयन हाथ पीते ही। मंदिर महना दिख दे, दिख दे ही। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, संतन सन जैसे किछु सुने तुम ही सुनाओ। कई बार लगता है कि मंदिर, राक्षसों के मकान मंदिर। पहली बात तो यह है कि महल को भी मंदिर कहते हैं। मंदिर वहां सब राजा हिलाना महल। कवि भूषण जी ने भी लिखा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी मंदिर महल। तो उस दृष्टि से राक्षसों के महल महल है, इसलिए मंदिर है। पर श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी माता की खोज कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि पता नहीं किस भवन में श्री जानकी जी। हम तो खोज नहीं जा रहे, हो सकता है इस कक्ष में हो, इस भवन में हो या उस भवन में हो। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि जिस भवन में श्री जानकी माता विराजमान हो उसको भवन मानना यह तो अपराध हो जाएगा। इसलिए हम तो सभी भवनों को मंदिर मान रहे हैं, पता नहीं किस भवन में श्री जानकी जी हो। दशानन का मंदिर, पर मंदिर महु न दीख वैदेही, श्री सीता माता नहीं। रात भर खोजते रहे, सब सोते रहे, हनुमान जी जागते रहे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, मोह निशा सब सोव निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब इस तरह खोज रहे थे, तब तक ब्रह्म बेला हो गई। भवन पुनि दीख सुहावा, भवन एक
सुहावा भवन हरि मंदिर ता भिन्न बना एक ऐसा भवन देखा हरि मंदिर कहां भिन्न बनावा। हनुमान जी को लगा कि लंका में और भगवान का मंदिर, कोई सज्जन लंका में सब छोटे छोटे ख्याल वाले, ये बड़े ख्याल वाला कौन? जिसके विचार ख्याल इतने ऊंचे हों, बड़े ख्याल। मकान तो सब बनाए हैं पर मंदिर, हरि मंदिर कहां भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी को लगा यहां कहां सज्जन कर वासा, लंका में और सज्जन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सब जगह सब रहते हैं, सुमति कुमति सबकी ओर रहा है। यहां सज्जन, वहां दुर्जन, दुर्जन सज्जन। अच्छा आप विचार करो, लंका में क्या अकेले विभीषण ही रहते हैं? कुंभकर्ण भी रहते हैं। अच्छा कुंभकर्ण भी सोते हैं, ये बात अलग है कि जरा ज्यादा देर तक सोते हैं। अच्छा आप विचार करो, आजकल भी हम लोग यहाँ सोते हैं तो सोते तो सब हैं, ये बात अलग है कुछ लोग जरा ज्यादा देर तक सोते हैं। वो 6 महीने सोता था, ये 6 बजे के बाद तक सोते रहते हैं अपना 8। लेकिन सोते तो सब है, कोई जरा ज्यादा कोई थोड़े कम। अच्छा विभीषण जी भी सोते हैं और कुंभकर्ण भी सोता है। अच्छा संकेत कितना सुंदर है, समुद्र के बीच में है लंका। अरे ये संसार समुद्र के बीच में बसी हुई जिंदगी की जो लंका है, इसमें सुमति के विभीषण भी सोते हैं और कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है, दोनों सोते हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है, कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने। कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है, सुमति के विभीषण जी भी सोते हैं, लेकिन कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण जी को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। यही सुंदर कहानी। विभीषण जी जगे, सज्जन है, तो ऐसे तो हम लोग कहते बड़े सज्जन है, पर सज्जन की एक परिभाषा है। हनुमान जी ने पहचान लिया ये सज्जन है। कैसे पहचाना? राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम 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 ते ही हृदय हरत कवि सज्जन कीना, राम 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 ते सुमिरन, राम राम ते सुमिरन, राम राम ते सुमिरन, राम राम ते हृदय हरस कवि सज्जन कीना, राम राम ते सुमिरन, राम राम ते सुमिरन, राम राम। विभीषण जी ने राम 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 स्मरण किया। श्री हनुमान जी समझ गए ये सज्जन हैं, और इसका अर्थ है कि सवेरे सवेरे जागकर जो भगवान का नाम स्मरण करे,
श्री हनुमान जी महाराज की दृष्टि में श्री रामचरितमानस के अनुसार वह व्यक्ति सज्जन है। तो हम सब लोग सज्जन हैं कि नहीं? श्री अवध में तो भगवान की कृपा है, पर जो आए हैं हम उनसे कहते हैं कि जब तक यहां रहो तभी तक सज्जन बने रहो। सवेरे सवेरे जाकर राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चेना। सवेरे का समय था, विप्ररूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी आए विभीषण जी उठकर आए। श्री हनुमान जी को विप्र रूप में देखा। ब्राह्मण देवता का दर्शन, महिदेव है, और उनको लगता है प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदेव मई है। बड़े आनंदित हुए श्री विभीषण जी। अच्छा, हनुमान जी क्यों गए विप्र रूप धारण करके? इसलिए गए। अच्छा, एक बात और है, श्री हनुमान जी राम जी के सामने भी गए, विप्र रूप धरि कपिता गए, और विभीषण जी के सामने भी विप्र रूप धरि वचन सुनाए। ये विप्र रूप धारण करके क्यों जाते हैं? क्योंकि हनुमान जी जब भक्त और भगवान को पहचानना चाहते हैं तो विप्र रूप धारण करके जाते हैं। तो क्या ब्राह्मण रूप धारण करने से भक्त भगवान की पहचान होती है? हाँ, होती है। कैसे? कहा कि ब्राह्मण रूप देखकर जब प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, भगवान भी जब नत हो जाएं तो समझ लेते हैं कि इतना मान ब्राह्मण को तो भगवान ही दे सकते हैं, तो भगवान की पहचान होती है। और भक्त गृही विरत रत, और जब विप्र देवता को देखे तो अपने उसे लगता है कि भगवान ही इस रूप में आए हैं। तो वैष्णव की पहचान के लिए और भगवान की पहचान के लिए श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करते हैं। और जब विभीषण जी आए, उठित आए, कहने क्या लगे कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोही करन बड़भागी, बड़भागी, बड़भागी। कि तुम हरिदासन मां कोई मोरे हृदय प्रीति
देखो भैया, जो भगवान को मानते हैं वे ही तो भक्त। अच्छा, जो भगवान को मानते होंगे वे उसे तो जरूर मानेंगे जिन्हें भगवान मानते हैं। और भगवान ब्राह्मण को मानते हैं, मान देते हैं, इसीलिए भक्त। संसार में सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी, सुन पापों की डर गए यमराज भी, सुन पापों की डर गए यमराज भी। भक्त बनता का हूँ सिरताज भी, भक्त बनता हूँ। लेकिन एक स्वाभिमान भी है पापी तो है। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन इसके बाद भी क्यों अधम उनसे कहें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। आहा, तो क्या है, आंसू है आंखों में और तो कुछ है नहीं, पर यह भरोसा है बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों ना दीनानाथ का। बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों ना दीनानाथ का। दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी है। इसलिए श्री हनुमान जी से जब विभीषण जी ने कहा कि आप परम भक्त हैं, हरिदास हैं, भगवान के दास हैं, हनुमान जी मैं दास नहीं। पर विभीषण जी भी कह लेते कि अच्छा तो हमें धोखा हो गया, तो आप भक्त नहीं हो। पर विभीषण जी क्या कह रहे, मान गए क्या आप भक्त नहीं हो, लेकिन एक बात पक्की है, क्या आप भक्त नहीं हो तो भगवान हो। ये विभीषण जी की दृष्टि। पहले तो कहा कि तुम हरिदासन मां को, और जब श्री हनुमान जी की ओर से स्वीकृति नहीं मिली तो बोले अब मैं समझ गया कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयऊ मोहि करन बड़ भागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। श्री हनुमान जी ने कहा मैं न भक्त हूं न भगवान, कौन हूं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। कब? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। नाम लिया पीछे से और कथा पहले कही। क्यों? मानो संकेत यह है कि कथा के पीछे नाम है, कथा के पीछे नाम है। नहीं, कौन जानता इस नाम को? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। पर श्री विभीषण जी ने नाम याद कर लिया और कहने में लगे अब मोहि भा भरोस हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम जी की कथा कही और नाम अपना पीछे से लिया। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। दोनों पुलकित हो गए, रोमांचित गात हो गया। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पर विभीषण जी अपनी विपत्ति सुनाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि देखो विभीषण जी, आपने ये नाम जो याद कर लिया ये ठीक नहीं हुआ, हमारा नाम मत लेना, बड़ा बुरा फल है। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलैया। अब यह बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। श्री हनुमान जी ने कहा जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेता है। अब हनुमान जी दैन्य के कारण वो अपने कुल की बात कर रहे हैं। अशुभ होए जिनके सुमिरन ते बानर रीछ बिकारी, कहो कवन में परम कुलीना कपि चंचल। तो कपि के लिए कह रहे प्रात ले जो नाम हमारा, पर लोगों ने हनुमान जी से जोड़ लिया। एक सज्जन हमसे कहने लगे क्या श्री हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता? सवेरे सवेरे श्री हनुमान जी का नाम लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता? हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, किसी दिन सवेरे लेकर देख लेना, पता लग जाएगा, पूछने की जरूरत क्या है। तो बोले नहीं आपका आप अपना अनुभव बताओ। हमने कहा हमारा अनुभव थोड़ा अलग है। बोले कैसा अलग? अब कपड़ों को आधे घंटे क्यों भिगोना? नया घड़ी करे जिद्दी से जिद्दी दाग, जल्दी से जल्दी साफ। अलग है। हमने कहा कि हमें तो हनुमान जी के ही नाम से भोजन मिलता है। सच में सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेते तभी मिलता। तो बोले फिर लिखा तो ये है कि अरे हमने कहा ये हनुमान जी की महानता है, दैन्य है, भक्ति का भाव है, इसलिए ये उनकी विलक्षणता है कि उन्होंने अपने नाम के साथ लगा दिया भय, और ताकि मन हमारे नाम से हटे और भगवान के नाम में लगे। यही हनुमान जी की विशेषता है। तो कहा विभीषण जी यह तो बड़ा उल्टा क्रम हो गया। क्यों? बोले जब हम आए थे तब राम राम ते ही सुमिरन कीना, तब तो आप राम राम कर रहे थे, अब आप हनुमान हनुमान करने लगे। तो ये नाम मत लेना, वही लेना जो ले रहे थे, वही थे। विभीषण जी ने कहा कि मेरी बड़ी खराब हालत है। सुनो पवन सुत रहने हमारे, सुनो पवन सुत रहने हमारे, सुनो सुनो सुना हनुमान जी बिचारी धीमी दसना 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 मां जीव बेचारे।
सुनहु पवन सुत सुनहु। श्री हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी व्यथा सुन लो। मैं यहाँ लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया, और इस उदाहरण के द्वारा सहज किसी की भी व्यथा समझी जा सकती है, क्योंकि दांत और जीभ तो भगवान ने सबको दिए हैं। कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। दांत और जीवा भगवान ने सबको, जिनके मुख में अब नहीं है दांत तो कभी तो रहे ही होंगे। आज आपने देखा दांत और जीव का कैसा संबंध है। भोजन करने के बाद 2 दांतों के बीच में अन्न का कण या साग पात का कोई तृण फंसा रह जाए तो जीभ आराम से नहीं बैठती, बार बार जाएगी, कुरेदेगी, निकालने की चेष्टा करेगी, नहीं निकलेगा, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, चैन से नहीं बैठती। अच्छा, जीभ से पूछो तुम्हें क्या परेशानी? तिनका तो दांतों में फंसा, दांत जाने उनका काम जाने, तुम काहे को परेशान? पर यह संत का स्वभाव है, समस्या दूसरे की और परेशान संत होते हैं। दांत में तिनका फंसा, उन्हें पता ही नहीं क्या फंसा है, और इस संसार में जो फंसे उन्हें पता ही नहीं कि हम फंसे हैं। पर संत उनकी वजह से आराम से नहीं बैठते, निकल जाए किसी तरह। जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक आराम से नहीं बैठती जीव। ये जीव का व्यवहार दांतों के साथ। अच्छा, धोखे से भोजन करते समय ऊपर नीचे की दंतावली के बीच में जीभ आ जाए तो दांत लिहाज करते हैं कि इसको हम ना कुचलें, दांत उसी को कुचलते हैं। ये असंतों का स्वभाव है। जो बिना कारण हित करे ये संत का स्वभाव है, और जो बिना कारण कुचलते फिरे ये असंत का स्वभाव। और बल्कि जो हित करे उसका भी। एक महात्मा से बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी संत जी से, तो हमसे बोले खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बड़े विनोदी संत थे, हंसकर बोले खा माने खाए और ला माने लड़े, 2 अक्षर हैं, जो खाए और लड़े समझ लो वही खल है। हमें बड़ा अच्छा अर्थ लगा, तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ लो। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। ये दांत ऐसे हैं महाराज, जो हित करे उसी को कुचलते हैं। विभीषण जी का भाव यह था कि हम इन राक्षसों का हित करते हैं, ये हमको ही कुचलते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी विचारे मत बनो, जिम दशरथमा जी विचारे मत बनो, विचार करो। कहा क्या विचार करें? कहा ये बताओ मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? का जीभ आई। का दांत बाद में आए। अच्छा, जीभ पहले आई दांत बाद में। अच्छा, अंत तक किसका भरोसा, दांतों का कि जीभ का? दांतों का कोई भरोसा नहीं, कब चले जाएं। क्यों नहीं रहा भरोसा? क्योंकि बचपन में एक बार आकर चले गए, तब से कोई ठिकाना नहीं रहा। पर जीव का तो है भरोसा। तो जो आदि में है और अंत तक रहे, ये दांत तो बीच में आए बीच में ही चले जाएंगे, इनसे क्या परेशान होना। विभीषण जी बोले सो तो ठीक है, लेकिन महाराज जिस पे बीतती है उससे पूछो। ये कोमल मुलायम इन कठोर कठोर 32 दांतों का क्या बिगाड़ेगा? श्री हनुमान जी बोले जीव तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? कहा कि जब दांत परेशान करने लगे तो डॉक्टर साहब के पास जाकर, दंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर साहब, उनके पास जाकर बोलती कौन है? जीव। जीव क्या कहती? डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, एक बार जीव अगर शिकायत कर दे दांतों की डॉक्टर से,
तो दांत बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है और हम 32 हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, बहुमत हमारा, हमारी सुनो, इस एक की मत सुनो, बोल सकते। जीभ कह दे बस, और जीभ एक बार शिकायत कर दे, अच्छा सोचो, और मुंह खुल जाए और डॉक्टर दांत निकालने लगे, फिर अगर जीभ बोले कि रहने दे से छोड़ दो, बोल सकती जीभ? जीभ एक बार शिकायत कर दे डॉक्टर से, फिर वे जीभ की भी नहीं सुनते। एक बार शिकायत कर दे तो डॉक्टर क्या करता, अपना औजार उठाता, एक एक करके सब दांत निकाल कर बाहर करता है। तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी आप जीभ की तरह हो और ये राक्षस दांतों की तरह हैं, और ये ज्यादा हैं और आप अकेले हो, परेशान मत हो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं। श्री राम जी ऐसे डॉक्टर हैं, भवरोग मिटाने वाले हैं। यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा और अकेले नहीं, कई सहयोगी साथ आएंगे उनके, तो हाँ। और इसलिए आप तो एक बार जाकर कह देना कि दांत परेशान कर रहे हैं, अगर मुख में एक भी दांत बचे तो हमें बताना। अच्छा आप विचार करो, अगर मुख में एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीभ का। फिर कौन रोक सकता, चाहे जहां जाए खूब। हाँ, अनुभवी लोग तुरंत बताते हैं, मुख में अगर एक भी दांत ना हो तो राज्य जीभ का। तो हनुमान जी ने कहा कि ये दांत हैं राक्षस, आप हो जीभ की तरह, एक बार चले जाओ डॉक्टर साहब से कह देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना। और जब मुख में एक भी दांत नहीं रहेगा तो जैसे जीभ का राज्य होता है, इसी तरह मानो विभीषण का राज्य हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा लंका में। ये तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, 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 लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री हनुमान जी ने कहा विभीषण जी, एक कमी आपके जीवन में और एक कमी हमारे जीवन में। विभीषण जी ने कहा हमारे जीवन में तो कमियां ही कमियां, आपके जीवन में क्या कमी? विभीषण जी से श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, हमारे जीवन में भी कमी है। विभीषण जी ने कहा कैसी बात करते हैं प्रभु, आपको तो श्री राम जी मिल गए और जिसे भगवान मिल गए उसके जीवन में कमी क्या? श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, हमें राम जी का दर्शन तो हो गया है पर सीता माता का दर्शन नहीं हुआ है, और आपको सीता माता का दर्शन हो गया है लेकिन अभी श्री राम जी का दर्शन नहीं हुआ है। तो एक काम करें, क्या आप हमें सीता माता का दर्शन करा दो तो हम आपको राम जी का दर्शन करा देंगे। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। विभीषण जी बोले राम, विभीषण जी बोले तुम साथ नहीं चल सकते, कोई बात नहीं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराए, जुगुति विभीषण सकल, विभीषण सकल। आ
विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने युक्ति बताई। अच्छा देखो, क्योंकि विभीषण जी थोड़े परेशान थे कि मुझे अनाथ जानकर क्या रघुनाथ जी कृपा करेंगे, तामस तन का जो साधन नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे देख लो। मैं तो सोचता था मुझे देखकर कोई ये प्रश्न करेगा ही नहीं। अरे जब वानर पर कृपा हो सकती है तो नर पर क्यों नहीं। विभीषण जी निश्चिंत हुए, युक्ति बताई। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे। तरु पल्लव मह रहालुकाई, रहालुकाई, तरु पल्लव करई विचार करो का भाई पल्लवा। अशोक वृक्ष के पत्तों में श्री हनुमान जी छिपकर बैठ गए। अच्छा यहां विचार क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब चले थे तो जामवंत जी ने कहा था, सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। उन्होंने तो कहा था जानकी माता का दर्शन करके लौट के समाचार दे दो, इतना ही काम है। पर सुरसा क्या बोली? इतना ही नहीं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करना। तो हनुमान जी सोचने लगे इतना तो पता, ये सब क्या है? इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुध जाई, ये पता है। पर सुरसा बोली राम काज सब करी हो, तो सोचा ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन लंकिनी भी क्या बोली? प्रवेश नगर कीजिए सब काज। तो हनुमान जी ने सोचा पहले जितना कहा उतना तो करें, फिर सबकी देखी जाएगी। तो अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठे तो जानकी माता का दर्शन तो कर लिया, सीता ही देख। अब इतना तो कर लिया, अब आगे क्या करें? आगे का प्रोग्राम तो पता है नहीं। इसलिए करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का। करई विचार, करई विचार, करई विचार करो का भाई, करई विचार। अवसर पावन आवा संगना बहु किए बनावा, बनावा बनावा करई विचार। कुछ बातें और बस। उसी समय रावण आया, ये बना हुआ है बहु किए बनावा बहुत। श्री सीता माता से यही कहा, राम
ओरा एक बार बिलोक मम ओरा, ये मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। मंदोदरी तो अवाक रह गई ये सुनकर। मंदोदरी को लगा कि हमारा पति है कि विपत्ति है। लेकिन सीता माता ने दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा और वही कहा जो एक अधम से कहना चाहिए, अधम लज्ज लाज नहीं तो ही सठ सुने हरि आने मोही। मंदोदरी को लगा कि मेरा पति पास होकर भी मुझसे कितना दूर है, और श्री जानकी जी के पति श्री राम जी श्री जानकी जी के पास दूर होकर भी कितने पास है। मंदोदरी सोचती है मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं। यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने, सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। लेकिन यह प्रसंग एक और उपदेश देता। रावण तो डरा धमका के चला गया, 1 मास की अवधि देकर चला गया, पर श्री सीता जी को दुख हुआ। अच्छा, स्वाभाविक है भजन करने वालों के साथ अगर ऐसी परिस्थिति आवे, जो इतनी तल्लीनता से भजन कर रही है, जानकी माता निज पद नयन दिए मन राम कमल पद लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी, बैठे बीत जात निसी जाम, राम नाम पाहरू दिवस निसी, दिन रात। और ऐसी परिस्थिति आवे तो कौन भजन करेगा, क्यों करेगा। लेकिन यह प्रसंग एक संकेत और देता, वही सुनो क्या। अच्छा, एक बात बताओ, श्री सीता जी के सामने रावण आया, लेकिन रावण पहले आया कि हनुमान जी पहले आया? हनुमान जी पहले आया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले भक्त के जीवन में विपत्ति बाद में आती है, भगवान की कृपा पहले आ जाती है, भगवान का अनुग्रह पहले आ जाता है। हनुमान जी पहले आए, रावण बाद में आया। लेकिन समस्या यह होती है, हनुमान जी छिपे हैं अशोक वृक्ष के पत्तों में, सिर के ऊपर हैं और रावण सामने खड़ा है। यही कठिनाई है कि परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई पड़ती है, पर कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। वह छिपी हुई होती है पर होती अवश्य है, इसलिए निराश न हो। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम 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 रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। कीजिए आरती राम सिया।